हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं राइट एंड अफ्रे, बलवा और दंगा के बारे में। आम तौर पर लोगों के द्वारा बलवा और दंगा को एक ही समझ लिया जाता है, यानी राइट एंड अफ्रे के बारे में ये धारणा है कि ये दोनों एक ही है, जबकि कानून की नज़रों में ये दोनों अलग ही है और इन दोनों की अलग अलग परिभाषा दी गई है। आज हम जानेंगे कि आईपीसी के अंदर यानी इंडियन पेनल कोड के अंदर राइट और अफ्रे की क्या परिभाषा दी गई है। सबसे पहले हम राइट के बारे में बात करते हैं, यानी बलवा के बारे में। बलवा किसे कहते हैं और इसकी आईपीसी के अंदर क्या परिभाषा दी गई है। आईपीसी के सेक्शन 146 में राइटिंग के बारे में प्रावधान किया गया है और इसकी परिभाषा देते हुए कहा गया है कि व्हेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of writing। यानी जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब यह कहा जाता है कि वहाँ पर या उन्होंने बलवा करने का अपराध किया है। इस प्रकार विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा एक सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए जब बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ये कहा जाता है कि वे बलवा के दोषी है। राइट के अंदर, बलवा के अंदर कम से कम 5 आदमियों का होना आवश्यक है। बलवा के अपराध को कारित होने के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अब हम ये देखते हैं कि बलवा के लिए, राइट के लिए क्या पुनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। आईपीसी के सेक्शन 147 में पुनिशमेंट फॉर राइटिंग का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है whoever is guilty of writing shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। यानी जो कोई भी बलवा करने का अपराध कारित करता है वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों के दंड से दंडनीय होगा। अब हम बात करते हैं अफ्रे के बारे में। अफ्रे यानी दंगा। दंगा एक बहुत ही प्रचलित शब्द है और आम तौर पर किसी भी प्रकार का झगड़ा होने पर उसे दंगा समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आईपीसी के अंदर अफ्रे की परिभाषा दी गई है। आईपीसी के सेक्शन 159 में अफ्रे की परिभाषा देते हुए कहा गया है व्हेन 2 or more person by fighting in a public place disturb the public peace they are said to commit an offense of अफ्रे। यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न पैदा करते हैं, तब ये कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। अब हमें ये देखना है कि आईपीसी के किस सेक्शन में अफ्रे के बारे में पुनिशमेंट की प्रावधान किया गया है। आईपीसी के सेक्शन 160 में पुनिशमेंट फॉर अफ्रे का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है whoever commit an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 100 rupees or with both। यानी जो कोई भी अफ्रे यानी दंगे का अपराध कारित करता है वह 1 महीने के कारावास या जुर्माने या फिर दोनों के दंड से ही दंडनीय होगा। इस प्रकार से आईपीसी के सेक्शन 146 में राइट के बारे में और 159 में अफ्रे के बारे में बताया गया है और इन दोनों की अलग अलग परिभाषा दी गई है। अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड अफ्रे, यानी बलवे और दंगे के बीच में क्या अंतर है। बलवा
किसी भी स्थान पर कारित किया जा सकता है, यानी राइट किसी भी स्थान पर हो सकता है, उसके लिए कोई सार्वजनिक स्थान होना आवश्यक नहीं है, जबकि अफरे यानी दंगा केवल सार्वजनिक स्थान पर ही कारित किया जा सकता है। बलवा में कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, जबकि अफरे में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राइट एंड अफरे में जो मुख्य अंतर है वह व्यक्तियों की संख्या है। राइट में यानी बलवे में कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, जबकि अफरे यानी दंगे में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। बलवे में लोक शांति में विघ्न डाला जाना आवश्यक नहीं है, जबकि दंगे में लोक शांति में विघ्न डाला जाना आवश्यक है। लोक शांति में विघ्न तभी डलता है जब वह पब्लिक प्लेस पर कारित होता है, यानी अफरे और राइट में भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर है, जिनमें मुख्य रूप से व्यक्तियों की संख्या है। राइट में कम से कम 5 व्यक्ति होना आवश्यक है, जबकि अफरे में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। राइट यानी बलवा किसी भी स्थान पर कारित हो सकता है, जबकि अफरे यानी दंगा केवल सार्वजनिक स्थान पर ही कारित हो सकता है। राइट में पब्लिक पीस का भंग होना यानी लोक शांति का भंग होना आवश्यक नहीं है, जबकि अफरे में पब्लिक पीस यानी लोक शांति का भंग होना आवश्यक है। दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले वीडियो में मैं विवाह से संबंधित जो केस चलते हैं या मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट है उनके बारे में एक सीरीज चलाऊं, और उस सीरीज़ के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आप लोगों को प्रदान करूं, ताकि आप कानून को जानकर उसका फ़ायदा उठा सके। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। अब तक आप लोगों का मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता रहा है। आप लोग को द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखा जा रहा है, सब्सक्राइब किया जाता रहा है और लाइक किया जा रहा है। इसी प्रकार से अपने प्यार को बनाए रखें, और मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी सामान्य विषय है जिनके बारे में आम जन को जानकारी होनी आवश्यक है, वे जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।